बैक टू माई चैनल आई एम राधिका चौहान। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अभी 10th क्लास में आए हैं। उनके लिए वीडियो बहुत लाइक ब्रह्मास्त्र होने वाले। एक तरह से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। आपको 1000 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हो तो आप लोगों को लाइक ऐसे क्योस नहीं होगा कि जो भी डाउट्स है वो मे बी क्लियर हो जाए इसमें, या फिर आपको कोई भी डाउट है यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10th क्लास में आ चुके हैं, एक हफ्ता हो गया है, मैं ही लेट हूँ। सो आपका परसेंटेज से आपको थोड़ा ट्रॉमा भी मिला होगा कि आप लोग इतने अच्छे थे पढ़ाई में एंड मेरा परसेंटेज कैसे डाउन हो गया एंड ऑल। और कोई लेजेंड बच्चे होंगे जो अच्छी पढ़ाई में हैं, उनका परसेंटेज और अप हो गया होगा, आई डोंट नो। बट मेरा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे साथ जो हुआ, मेरा 8th क्लास में था 89%। दैट्स अ गुड एंड एवरेज नंबर आई गेस। सो 89% और मैं बहुत हैप्पी थी। हर बार मेरा ग्रेड बढ़ता था 2-3% से। सो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मुझे 90+ आ जाए इस बार 9th क्लास में। बट वॉट हैपेंड, मेरा परसेंटेज 10% डाउन हो गया, 79%। एंड आई वॉज इन ट्रॉमा कि यही क्या हो गया, व्हाट जस्ट हैपेंड। मतलब फिर उसके बाद मैंने देखा कि पूरे जो भी टॉपर से टॉपर बच्चा था सबकी परसेंटेज कम हुई थी। हाँ, एक तो टॉपर्स जो अल्ट्रा टॉपर्स हैं लाइक उनके तो बड़े ही थे और 97% और, तो वो लोग का कुछ और स्ट्रैटेजी होता होगा। बट 9th क्लास में मैंने खूब मस्ती की थी, आप लोगों ने भी की होगी। सो मेरा परसेंटेज भी डाउन हो गया, मैं ट्रॉमा में आ गई। फिर उसके बाद ये हो गया था कि यार 10th क्लास में कैसे करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो 10th क्लास इतनी मक्खन गई है, 9th बर्बाद हो गया ना, कोई बात नहीं, 10th क्लास फिर भी मक्खन जाएगी इफ़ यू फॉलो राइट टीचर्स एट द राइट टाइम, if you know what resources you should use, and if you know how to make notes and when to make notes, and also पेन्स का लाइक मैं दे दूँगी कि मैं कौन से पेन यूज़ करती थी। बाकी क्या 10th क्लास हार्ड है या इजी है, या फिर इसे बस हाइप बना रखा है, इसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। 2 मिनट 20 सेकेंड का हो गया इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्सेज। पहले गीता तुम्हारी है एनसीईआरटी नहीं करोगे तो मतलब 10th आप छोड़ दो। फिर एक्सपेक्टिंग, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 90+ और 95+, एनसीईआरटी आपको रीड करना ही होगा स्टार्टिंग से, अभी से। इफ़ यू आर लाइक लेटिंग इट कि हाँ यार मैं ना एक दिन पहले पढ़ लूँगा, एक दिन पहले पढ़ लूँगी, सो बिल्कुल नहीं होगा। आपको जिस टाइम आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा डेट आ गया है इस एग्ज़ाम का, तो उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने भी लाइक हमारे स्कूल में क्या होता था, मंथली टेस्ट होते थे, उसमें हम बहुत ज़्यादा ही मरे थे। मंथली टेस्ट वॉज लाइक हेल, बट उसमें हमें इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इतना वो हो रहा था कि हमें पता चल रहा था कि हम कैसे स्कोर कर रहे हैं और हम कितनी बार, और हमें ग्राफ भी दिखाया जा रहा था हमारे स्कूल्स में कि तुम्हारा ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, तो ऐसे ग्राफ्स भी बताया जा रहा था, तो वो यूज़फुल था। सो रिसोर्सेज मैं बता दूँगी, बट अगर आपको अफोर्डेबल लग रहा है यू कैन यूज़, बट इनको ख़रीद लोगे तो आपके लिए लाइक अच्छा ही रहेगा। इनको खरीदोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहेगा इफ़ यू लाइक विलिंग टू स्टडी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ही खरीदना, बाकी अपना पेरेंट्स का पैसा मत ख़राब करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ, क्लियर करती हूँ, मेरा फ्रंट कैमरा ही ठीक है एंड बैक कैमरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लर दिखता है। सो आई हैड टू यूज़ अ फ्रंट कैमरा। बाकी मैं बुक्स बता रही हूँ तो आप सुन लोगे आराम से। सो दिस बुक इज सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है मेरे पास। मैंने स्टैंडर्ड ली थी बिकॉज आई हैड टू परस्यू पीसीएम इन माई 11th क्लास। तो ये भी आपको एक टिप मिल गई कि अगर आप क्या आपको बेसिक मैथ लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ उनको लेना चाहिए जिनकी मैथ्स अच्छी भी है और उन्हें मैथ्स में आगे फ्यूचर में लाइक 11th क्लास में मैथ्स परस्यू करना है, मैथ्स सब्जेक्ट लेना है, उनके लिए मैथ्स या कॉमर्स विद मैथ्स या पीसीएम लेना है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको बायो भी लेना है तब और आपके पास लाइक मैथ्स के अच्छे स्किल्स है, मैथ्स सबसे आपसे जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो यू कैन गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। बाकी अगर आप पीसीबी वाले हो तो उन और कॉमर्स वाले हो विदाउट मैथ्स एंड आर्ट्स वाले हो तो यू कैन लाइक गेट मैथमेटिक बेसिक।
तो बेसिक लेने का क्या फ़ायदा है, आपको क्वेश्चन जो हैं सारे एनसीईआरटी से मिलते हैं एंड यू डोंट हैव टू लाइक सॉल्व क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल, आपको क्वेश्चन उन्हीं से मिलेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के, लाइक आपको ये भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा चैप्टर कब कर लो, नेक्स्ट या फिर अब इसी में ही बता दूँगी इफ़ आई गेट टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्टैंडर्ड मैथमेटिक की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। सो ये मुझे कॉस्ट पड़ी, इसकी यहाँ पे एमआरपी रेटिंग मुझे भी मिली है। सो इट वॉज 700 रुपीज़, 700 है। इसमें देखो इतनी मोटी भी है, देखो पूरी बात बताती हूँ इसमें क्या क्या मिलेगा। ओसवाल की एक अच्छी खासियत है, इसमें इतने क्वेश्चंस हैं एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी इतने बेसिक से हैं कि आपको ना कोई यहाँ पे इतने हज़ार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू डू वन चैप्टर, लाइक आपने एक चैप्टर कर लिया रियल नंबर्स, फिर उसके बाद आपने उसका एनसीईआरटी कर लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बस आपका वो चैप्टर मक्खन हो गया। आपको बस उठा के एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्वेश्चन को एक बार और कर लो, बस आपका हो गया मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप रियल नंबर्स तो बहुत इजी चैप्टर है, उनमें से लाइक ऐसे गेस्ट क्वेश्चन है कि हाँ रूट नंबर्स को ऐसे इरेशनल प्रूफ करना है एंड ऑल। एलसीएम एचसीएफ आपको आता ही, एक फॉर्मूला आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। सो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ ही है रियल नंबर्स में, वो एक बार रट लोगे आप या फिर याद भी कर लोगे तो आपका वो चैप्टर ख़त्म। तो बट आई वॉन्ट टू लाइक टेल यू कि कौन सा चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में पहले कर लेना है। तो चैप्टर आज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का वो दूसरा वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, अरे मैं नाम भूल गई सॉरी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला कर लेना, एक स्टैटिस्टिक कर लेना। 3 चैप्टर हैं, एक सेकंड मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट इज दिस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक। ये 3 चैप्टर आप पहले ही कर लो इस अप्रैल में ही, तो आपका ना पूरा और साल भर क्वेश्चंस लगाते रहोगे धीरे धीरे, तो आपका ये चैप्टर में आपको बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे क्लास का कुछ थे जो लाइक हम लोग एक कोचिंग में जाते थे तो वहाँ पे पहले ही करवा दिया था एंड पूरी क्लास एक तरह से पूरे स्कूल के 10th के बच्चे उधर ही जाते थे, तो सबका मैथ्स बहुत अच्छा था। एंड उधर भी ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक फिर भी लास्ट में करवाया था, जो जल्दी करवाया, जल्दी लाइक अडॉप्ट कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है लर्निंग, उसके लिए और भी इजी था। सो ये 3 चैप्टर आप अभी से कर लो और फिर उसके बाद ओसवाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका लाइक एकदम स्मूथ जाएगा 10th क्लास। सो ये एक बुक हो गई ओसवाल की, मैं पूरा एक्सप्लेन में बता रही हूँ क्योंकि आपको 1000 वीडियो ना देखना पड़े, एक वीडियो में आपको लाइक सब कुछ मिल जाए जो कुछ भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। सेकेंड इज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स के लिए ही एक और बुक, ये मैंने यूज़ की हुई है, मुझे कोई स्पॉन्सर करने के लिए नहीं आई है ये बुक्स, और ये यूज्ड ही है, थोड़ा ये कैमरे में अच्छा दिख रहा है बस, बाकी इसकी हालत सामने से तो अच्छी नहीं है। तो ये है इसकी क्या कहते हैं अरिहंत की, आई सक्सीड नहीं, अरिहंत की बुक है ये मैथ स्टैंडर्ड की। इसमें 15 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं एंड आई सॉल्व नियरली 12 to 13 सैम्पल पेपर्स, क्योंकि मैंने हर एक एग्ज़ाम, जैसे हमारा मंथली हो रहा था, मंथली में पूरा सैम्पल पेपर में क्या आता है, सैम्पल पेपर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कब खरीदना है, सैम्पल पेपर जब खरीदना है जब आपके बोर्ड्स आने वाले हों 1-2 महीने में, जैसे नवंबर में फर्स्ट प्री बोर्ड आ जाता है तो यू कैन बाय इट एट लाइक लास्ट वीक ऑफ सितंबर और अक्टूबर, और अगर आप साथ में ही सब कुछ खरीद रहे हो तो आप ये खरीद सकते हो। 15 सैम्पल पेपर है और आपको कब सॉल्व करना है, जब आपका प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला हो, क्योंकि जब तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है और सैम्पल पेपर में ही आपका पूरा सिलेबस का ही क्वेश्चंस रहता है, तो आप पहले स्टार्टिंग में ये सॉल्व नहीं कर सकते, पहले ही बता देती हूँ। फिर उसके बाद साइंस का अरिहंत है मेरे पास, इसमें भी 15 सैम्पल पेपर क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको बाद में करना है। नेक्स्ट ओसवाल की ही मैं साइंस भी प्रेफर करूँगी आपको, ये हाँ अरिहंत वाले का प्राइस बता देती हूँ। अरिहंत कॉस्ट में 250 रुपीज़ ईच, 250 ईच, तो आपका ये 500 के 2 बुक्स आ रही हैं। सैम्पल पेपर आपको थोड़ा ये पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है रेदर देन ओसवाल क्वेश्चन बैंक, मगर क्वेश्चन बैंक आप
टॉपिक वाइज करते तो आपको और ईजी लगता है। तो आप ओसवाल तो ज़रूर खरीदे ही खरीदे। मैं इसको लाइक बाय एक्सपीरियंस आपको सजेस्ट कर रही हूँ, कोई मुझे स्पॉन्सर का पैसा नहीं मिल रहा। ओके, सो साइंस, इसका भी CBSE क्वेश्चन बैंक है एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 700 रुपीज़। अगर आप थोड़ी ज़्यादा बुक्स लेते हो तो दुकान वाला खुद भी दे देता है और आप बोल के भी करवा सकते हो डिस्काउंट, मैंने तो करवाया था भाई। फिर उसके बाद SST के लिए हमारे दिगराज सर की ये बुक है, वन शॉट बुक क्वेश्चन बैंक। तो सोशल साइंस के लिए मैंने यही यूज़ की थी। इसमें क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं। और एक बात और बताती हूँ ओसवाल के लिए, जैसे आपके स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं PB1 PB2 नहीं, PB1 मतलब प्री बोर्ड 1 एंड 2, उनमें नहीं, उनमें मैं श्योरली बोल सकती हूँ एक तरह से सारे आपके जो भी एग्ज़ाम है ना उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन हर क्वेश्चन इस बुक में से आएंगे ही आएंगे, साइंस मैथ्स दोनों के लिए। किसमें से? ओसवाल में से। तो हमारे जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन थे ना वो हमारे पूरे जैसे 4 मार्क्स के आते थे। इफ़ आई टॉक अबाउट 80 मार्क्स का पेपर तो 4 मार्क्स के 2-3 आते थे केस बेस। तो वो हमारा ऐसा था कि हाँ केस बेस में तो पूरे नंबर आएंगे क्योंकि हमने ओसवाल के केस बेस सॉल्व कर रखे थे। ओसवाल में से एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं स्कूल लेवल वाले। जैसे आपके पीरियडिक PT1 PT2 होते हैं, पीरियडिक टेस्ट होते हैं और मंथली भी होते होंगे, क्या पता अभी आपके हो शायद। तो उसमें भी क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ उठा के दे देते हैं। देन सोशल साइंस के लिए भी दिगराज सर की वन शॉट बुक है क्वेश्चन बैंक की। सो इसमें से भी क्वेश्चंस आ गए थे उठ के, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। एक सेकेंड। सो ओके, देन इफ़ यू हैव, आप अपने स्कूल में पूछ लो IT है या AI है। सो हमारे स्कूल में था CBSE में AI था, तो AI ये हमारे स्कूल में AI था। लाइक CBSE में IT एंड AI दोनों होता है। कोड नंबर इसका AI का 417 है। सो ये इतनी मोटी बुक हमें स्कूल से नहीं मिली बट मेरे को प्रेफर की थी हमारे AI वाले टीचर ने। सो देखो ये खरीदना आपको लाइक क्योंकि AI तो एक दिन पहले ही पढ़ते हो, तो ख़रीदना है तो ख़रीदो, नहीं तो मत खरीदो। आई विल नॉट प्रेफर यू कि हाँ इसको खरीदो ही खरीदो, बट उस वाला आपको कहूँगी ज़रूर। सो ये वाला क्वेश्चन बैंक देखो AI जो जिसको भी एकदम इंटरेस्ट है और स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते या फिर टीचर्स भी इतने जल्दी नहीं मिलते हैं। लास्ट टाइम में हमारे PW सर ने जो पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम में AI IT दोनों, वो और कंप्यूटर साइंस वाला भी जो था ना, 3 सब्जेक्ट होते हैं ना AI इसमें भी। सो उसको इतने अच्छे तरह से हैंडल कर लिया लास्ट टाइम में, उनके क्वेश्चंस करवाए हुए भी आ गए थे तो उनसे हेल्प मिल गई थी। बाकी AI की ये बुक्स सुमिता अरोरा की बहुत यूज़फुल है, इसमें इजी लैंग्वेज भी है तो यू कैन यूज़ इट इफ़ यू वांट। तो ये हो गई सब बुक्स के बारे में बात। इफ़ यू आर अ संस्कृत और हिंदी स्टूडेंट तो इनके लिए भी लाइक आई वॉज संस्कृत स्टूडेंट, तो मैंने भी क्वेश्चन बैंक खरीदी थी संस्कृत की ही। तो संस्कृत का भी मेरे पास नहीं है, वो मैं किसी बच्चे को दे आई थी क्योंकि मेरे भाई ने संस्कृत नहीं ली थी, उसने हिंदी ली थी, तो उसको खरीदनी पड़ेगी। सो बुक्स के बारे में ये बात होगी तो आई विल मेक अ टिक ऑन माई लिस्ट। सो ये एक हैबिट है, अगर आप अपने टू डू लिस्ट बनाओगे, रोज़ टू डू लिस्ट बनाओगे, आपने क्या क्या चीज़ किया उसको टिक लगाओगे, क्या क्या चीज़ नहीं हो पाया उसको कट लगाओगे, तो आपको खुद रिग्रेट होगा कि यार मैंने इतने चीज़ें हैं, इतनी लिस्ट को क्यों काटा, क्यों मैं प्रोकास्टिनेशन कर रहा हूँ। तो ये टू डू लिस्ट बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप रोज़ बेसिस पे करोगे कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, और इतने टॉपिक्स भी मत बनाओ कि आपसे हो ना पाए, इतने बनाओ कि हाँ हो पाए तो मैं इसको टिक कर पाऊँ। सो अब बात करते हैं नोट्स की, कि आप नोट्स कैसे बनाएं और कब बनाएं। तो देखो अभी स्टार्टिंग से आपको अगर सजा के नोट्स लिखने हैं मेरी तरह तो आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से जब जैसे जैसे स्कूल में चैप्टर्स हो रहे हैं वैसे वैसे आप अच्छे से नोट्स बना लो। बाकी शॉर्ट नोट्स के लिए एक सेकंड में आपको वो बुक लेके आती हूँ। सो बुक इधर रखी थी जो मैं लेके आ गई, आपकी साइंस की है ये 10th क्लास की। तो इसमें भी मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगी, आप थोड़ा मैनेज करिए प्लीज़। सो मैंने पूरे बुक में अंडरलाइनिंग कर रखी है, यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर में बता रखा है, मेरे को जो चीज़ याद रखनी है पूरा छत पे लिख रखा है, साइड में लिख रखा है। और बायो के लिए, बायो तो मैंने कुछ ज़्यादा ही भर रखी है।
बायो में ऐसे नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो ये नोट्स मैंने कब बनाए थे, जब मेरे एग्ज़ाम्स आए थे एंड मैं उसमें पूरा एनसीईआरटी रीडिंग कर रही हूँ। साथ ही साथ में मैं पेंसिल से या फिर पेन से ही बनाती हूँ, क्योंकि पेंसिल मिलती नहीं आधे टाइम। सो मैं पूरा उसमें ही नोट कर लेती हूँ। यहाँ पर भी पिक्चर बेस्ड, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना। वो क्वेश्चंस में से आपके मार्क्स कट सकते हैं पेपर में अगर आपने नहीं किया तो। ये देखो, ऐसे नोट्स बना सकते हो आप, शॉर्ट नोट्स। तो आपको ना बार बार 2-3 बुक्स लेके घूमना नहीं होगा। एक अपनी टेक्स्ट बुक लेके घूमो, उसमें ही पढ़ लो। इनको लास्ट मोमेंट पे इनको भी रीड कर लोगे ना, तो आपको लाइक ऐसा हो जाएगा कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया है, डीपली पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने कुछ बना रखा है, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए हैं साथ साथ पढ़ते पढ़ते। सो यू कैन यूज़ दिस मैथड। सो नोट्स वाला सेक्शन भी ख़त्म होता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऐसे मतलब सुंदर सुंदर वाइट पेज पे नोट्स मत बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो अपना। सो टेक्स्ट बुक में बना लो पेंसिल से, ठीक है। फिर उसके बाद 10th क्लास हार्ड है या ईजी है। विद माई एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम इट वॉज मॉडरेट मतलब बीच का था। अगर आप मेहनत करके पढ़ रहे हो तो आपके लिए ईजी रहेगा, सिंपल रहेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो और बहुत लेट गो कर रहे हो तो बहुत हार्ड रहेगा। हाइप नहीं है आपको, लाइक आपके सीनियर्स भी बोलेंगे कि अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। हमें भी ऐसे बोला था बहुत इजी है, हो जाएगा, आराम से आते परसेंटेज। ऐसे बिल्कुल मत सुनना। आप लोग अपनी मेहनत से करना, मेहनत से ही होता है। वो लोग खुद सो मेहनत करना पड़ेगा। उसको यूँ सोच के मत रखो कि हाँ सीबीएसई आपको फ्री के मार्क्स देगी, सीबीएसई मार्क्स देती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिलेटेड पोर्शंस में क्वेश्चन आए थे एंड ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में ही नहीं है। डिलेटेड मतलब वही एंड आउट ऑफ सिलेबस वही चीज़। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, उसमें ही सीबीएसई मार्क्स देता है, बाकी कुछ नहीं देता है। अगर वो चाहे क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये बुक्स में से बहुत इजीली हो जाएंगे आपसे। आई एम श्योर आपको हर सब्जेक्ट में 70 अबव आएंगे बाय 80 अगर आप इन बुक्स को एंड एनसीईआरटी यूज़ करते हो। सो हार्ड इजी वाली बात मैंने क्लियर कर दी। किसी के उसमें आप बहकावे में मत आओ कि बहुत इजी है, हो जाएगा, मत आना बिल्कुल भी। मैंने भी स्टार्टिंग में ये देखा था, फिर मार्क्स पे पता चला कि हाँ देखो पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ देख, अगर आप पढ़ते हो ना और आप पेपर दे करते तो आपको इजी ही लगता है सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना। पेन मैंने क्या यूज़ किया वो मेरे को एक बार कमेंट आया था। तो पेन मतलब मैं ये वाला, क्या नाम है इसका, अभी भी मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं बॉल पेन्स यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लिखते लिखते पढ़ती हूँ, मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ। कुछ लोगों को याद हो जाता है बोल के या फिर देख के ही। मुझे बहुत बार लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी मुझे कोई चीज़ याद होती है। सो दिस पेन इज़ हॉजर जर्मनी एक्सो का पेन है, ब्लैक पेन एंड बहुत डार्क कलर है और अच्छा चलता है। तो लाइक मेरे नोट्स पे बहुत अच्छे बनते हैं। बाकी नेक्स्ट है दिस पेन मॉन्टेक्स मेगा टॉप, और एक वो पेन है इसका ढक्कन ही घूम जाते हैं। अरे यार ये पेन देख के आप पहचान जाओ तो इट विल गुड, बिकॉज मैं ढक्कन पता नहीं कहाँ फेंक देती हूँ। सो ये वाले पेन बॉल में ये वाले पेन बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। सो मैं यही यूज़ करी थी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी, इनसे हैंड राइटिंग अच्छी आती है। ये पेन्स यूज़ किए थे। मॉन्टेक्स लाइट चलता है तो इसको मैं मैथ्स में यूज़ करती थी। बहुत सारे पेन्स मेरे लाइक वो गए ख़त्म। पेन आई यूज़ टीचर्स बता देती हूँ। फॉर SST यू शुड लाइक स्टडी फ्रॉम दिगराज सर ओनली, और फिर आसिम सर जो कि अलग सर के चैनल पे पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम में, अच्छे नोट्स के साथ और डिटेल लेक्चर थे एक तरह से। फिर दिगराज सर और आसिम सर मैंने PW के एंड नेक्स्ट टॉपर्स के दोनों टीचर बता दिए। मैथ्स के लिए शोभित निर्माण सर, या और देखो मैं आपको एक तरह से मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जो नेक्स्ट टॉपर्स के 3 टीचर हैं, मैं दिगराज सर की बात नहीं करूँगी क्योंकि दिगराज सर पूरा टाइम लेक्चर्स देते हैं डिटेल, हर मंथली पे रोड मैप देते हैं, हर मंथली टेस्ट कर लेते हैं MCQ का। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। बट हाइप किस चीज़ का है,
प्रशांत सर एंड शोभित सर का। क्योंकि इतना हाइप क्यों है, क्योंकि वो लास्ट टाइम में आके आपको एकदम अच्छे मार्क्स करवा देते हैं। मगर आपको लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना है, लास्ट टाइम में ज़्यादा हाइप होता है प्रशांत सर शोभित सर का। नहीं तो बीच मंथ में आप कभी भी नहीं सुनोगे किसी भी फ्रेंड से कि हाँ आज तूने प्रशांत सर का लेक्चर लिखा क्या। मतलब होते होंगे कुछ, बट मैं कोई हेट नहीं करी, मैं उनसे खुद पढ़ के गई हूँ और मेरा पेपर भी अच्छा गया है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, बाकी आपको ऋतिक सर मैथ्स के लिए वो डिटेल्ड पढ़ा देते हैं, और उनने इस बार 4 PM वाला वो 4 o'clock वाला भी लेक्चर्स लिया था, रोज़ लेक्चर्स भी ले रहे थे, गैप्स भी अच्छा मिला था ऊपर से, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो ऋतिक सर एंड लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे GDP स्क्वायर ऐसी चीज़ों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शोभित सर को, तो दोनों मैं प्रेफर करूँगी, PW एंड नेक्स्ट टॉपर्स दोबारा। मैं कोई हेट नहीं कर रही, पढ़ना है तुम्हें, ज्ञान लेना है, ज्ञान लो तो किसी भी चैनल से लो, ऐसे नहीं कि हाँ मैं इससे बायस्ड हूँ या नहीं, ज्ञान जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लो, एक चीज़ ये नोट कर लो। बाकी इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के लिए इतना हेट मिल रहा था मंगोलिया मैम को, मैं बताऊँ बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस चाहिए जैसे प्रशांत सर एंड दिगराज सर, शोभित सर, तो इन सब्जेक्ट्स में क्या है, गेस्ट क्वेश्चन है कि आएंगे ही आएंगे और सेम ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे उनको घुमा फिरा के दे दें, तो उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करवा देते हैं। बट इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और 2 चैप्टर्स के बीच में लिंक होता है, तो वो क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना है। मैं एंड टाइम पे मर गई थी क्योंकि हमारे स्कूल में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हुए थे, फिर मैंने कैसे तैसे मंगोलिया मैम की हेल्प से ही पढ़ा था। और क्रिएटिव लर्निंग 2.0 या 2.0 है, उनसे पढ़ लो, कीर्ति मैम से। मंगोलिया मैम को हेट क्यों मिला था, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है, इतने क्वेश्चंस उसमें से अगर आप आंसर्स देखोगे तो इतनी हेल्प मिली थी मंगोलिया मैम से कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया था उन्होंने मेरे लिए। उनकी वजह से मेरे 5 मार्क्स वाले तो कटेंगे नहीं, टू मच लव फॉर हर। सो क्रिएटिव लर्निंग कीर्ति मैम से भी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, साइंस की अलग पांडे सर को यूज लाइक उनसे आप पढ़ो, अलग पांडे सर और ये प्रशांत सर एंड एक अंशु गर्ग सर भी हैं, घाई सर, अंशु घाई सर, उनका चैनल का नाम क्या है मैं भूल गई, मैं भूला करूँ सॉरी। सो उनसे आप पढ़ो, वो सारे टीचर्स अच्छे हैं। अलग सर का अगर आप लेक्चर्स देखोगे ना, वो OG वाले जो हमें जनवरी से मिले थे, सही में आई एम डैम श्योर कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हैं कि आपका साइंस का लाइक साइंस के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आएंगे बहुत अच्छे वाले। सो नाउ ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, हिंदी आई कांट से एनीथिंग, हिंदी क्योंकि मैं हुई नहीं हिंदी स्टूडेंट। बाकी जो टीचर है ना, एक इतना बड़ा बिंदी लगाती है और उसमें आती है मैग्नेट ब्रेन्स में, तो हिंदी के लिए वो टीचर अच्छा है। बाकी हिंदी के लिए बहुत जो भी पढ़ाते हैं सारे ही अच्छे हैं। बाकी APPK तो अब देखो, हिंदी के लिए कोई भी टीचर एनी। बाकी संस्कृत के लिए मैं बोलती हूँ, संस्कृत के लिए मास्टर्स साहब, संस्कृत के बहुत कम ही टीचर हैं, बट एक OG टीचर है, उनके एक क्वेश्चंस कराए हुए आए थे एग्ज़ाम में, तो उनके लेक्चर ले लो, या फिर आपको अगर उनका बैच परचेस करना है उनके क्योंकि संस्कृत थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि ना उस पर ध्यान देना